एक चिंता तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई है। उमर अब्दुल्ला साहब ने एज ए सीएम अपना ओहदा संभाल लिया है और काम शुरू हो गया। जो नई गवर्नमेंट है उनने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कल एक इंसिडेंस आई कि शोपियान के जन का जो वची इलाका है, वहां पर एक नॉन लोकल जो है अशोक चौहान का गोलियों से छलनी उनका शव मिलता है। जो एक नॉन लोकल थे, बिहार के रहने वाले। तो जैसा कि हम फील करते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉर्मल सी की तरफ बहुत अच्छी तरह से जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये नॉन लोकल्स, खास तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो ये टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इस विषय पे जो मैंने इस टाइम आपसे रूबरू होना चाहा, वजह ये है कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो कश्मीरी पंडित समाज है, जो कश्मीरी हिंदूज हैं, चाहे वो कश्मीर में रहते हैं, जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं, या जो अभी पीएम पैकेज के अंदर वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे तकरीबन 6,000 के आसपास हमारे जो है युवा वहाँ काम कर रहे हैं पीएम पैकेज के अंदर। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जो बहुत ही चिंता का विषय है। हम तो दावा ठोकते हैं कि कश्मीर में हमने 6,000 परिवारों को सेटल किया है, वो वहाँ रिहेबिलिटेट हमने कर दिया है। ऐसा जो हमें ग्राउंड पे तो दिखता नहीं है। जो हमारे वहाँ लोग काम करते हैं, उनकी ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने जो कैंप्स हैं वहाँ, जो उनको क्वार्टर्स दिए गए हैं, वहाँ जो रहते हैं, और जो बहुत सारे लोग जो बाहर भी रहते हैं, जिन जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके परिवारों के साथ वहाँ रहते हैं, किराए पे रहते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये है कि उनकी सिक्योरिटी पिछले कई सालों से जो है, कहीं न कहीं कोई न कोई बीच में ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि जो भी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स होती हैं पीस प्रोसेस की तरफ, कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करने की तरफ, कहीं न कहीं बहुत बड़ा उस पे धक्का लग जाता है। और जो कि बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जदोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कश्मीर के अंदर जो अंडर द कारपेट कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, जो कश्मीर को शांति की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, और ऐसा इंसिडेंस करते हैं कि जिससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 कदम आगे जाके काम करना चाहती है, लेकिन जो ऐसा इंसिडेंस होता है, जैसे अभी अशोक चौहान का हुआ, पीछे भी जो हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वहां थे, उनको जो मारा गया, राहुल भट्ट साहब को मारा गया, शहीद किया गया। उनके साथ बहुत सारे जो है, जो वहाँ शुपियन इलाके में ही जो कश्मीरी पंडित जो निकले नहीं थे, वो उन पे टारगेट किया गया, वो मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक चिंता का विषय है, जिस वजह से कश्मीरी पंडित जो है फ्रीली अभी घूम नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता। मेरा चिंता का विषय ये है कि जितने भी हमारे वहाँ लोग हैं, जो भी वहाँ काम करते हैं, वैसे भी वो खास तौर पर साउथ कश्मीर में जॉब्स करने तो नहीं जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं जहाँ भी वो कहीं रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर जो उमर अब्दुल्ला साहब की अब गवर्नमेंट आई है, कि कहीं भी ऐसा इंसिडेंस ना हो। और हालांकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत इस पे काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आ ही जा रही हैं। तो बहुत कश्मीरी पंडितों को भी जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपना उनको सावधानी से रहना पड़ेगा। और साथ में जो बाहर से जो लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या चल रहा है, क्या मसला है। लेकिन कहीं न कहीं बेचारे वो रोज़गार के चक्कर में आते हैं, रेहड़ी लगाने के चक्कर में आते हैं, या किसी घर में एज़ ए लेबरर काम करना चाहते हैं, अपने परिवार को चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो टेररिस्ट्स हैं,
जो दुश्मन है ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के दुश्मन जो हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इंसान नहीं, वो हैवानों से भी बदतर हैं, जो ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, जिससे कि एक अशोक चौहान जैसा एक लेबरर बेचारा जो वहाँ काम करने आया था, अपने परिवार को रोज़ी-रोटी देने के लिए आया था, उनको वो छलनी कर देते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर पर जो हमारी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ये नॉन लोकल्स हैं या हिंदूज़ हैं, इनकी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। उन पे आप कृपया करके ध्यान दें क्योंकि सारा अब जो भी है आपके ऊपर ही है। आप अच्छाई होगी तो आपकी तारीफ़ें होंगी, कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो आपको उसी हिसाब से जवाब भी मिलेगा। बाकी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसी आई थी कि जिस वजह से बहुत सारे जो हमारे कश्मीरी पंडित भी वहाँ काम कर रहे हैं और मूवमेंट्स करते रहते हैं दाएँ-बाएँ। तो कृपया करके थोड़ा-सा ध्यान रखिए अपना कि कहीं ऐसी कोई इंसिडेंट्स ऐसा ना हो फिर से किसी परिवार पे एक आफ़त बन के आए। नमस्कार।